रूस का दावा, यूक्रेन के निशाने पर न्यूक्लियर पावर प्लांट, डर्टी बम का हो सकता है इस्तेमाल। दोस्तों, रूस को डर है कि यूक्रेन कुर्क और जोरोपोजी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला न कर दे। इतना ही नहीं, यूक्रेन अमेरिका और नाटो देशों की तैयारियों को देखकर रूस ने भी अपने मिसाइल फोर्स को एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन अब यहाँ चर्चा ये चल रही है कि दोनों देशों में से कौन सबसे पहले डर्टी बम का इस्तेमाल करेगा। दरअसल रूस को इस बात का डर सता रहा है कि यूक्रेन उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर सकता है। रूस की सिक्योरिटी एजेंसी को आशंका है कि यूक्रेन ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिसका वॉरहेड रेडियो एक्टिव हो सकता है। अगर ऐसे हथियार का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर किया तो भयानक तबाही मचेगी। रूस के डिफेंस अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन के झोलती वोदी में ये हथियार पहुंच गए हैं। यह जानकारी रूसी सिक्योरिटी अधिकारियों ने स्पुतनिक मीडिया संस्थान को बताया। खारकोव इलाके में मिलिट्री सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि यूक्रेन रूसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा सकता है। उधर यूक्रेन का दावा है कि रूसी खुद सेल्फ फायरिंग करेंगे और मामले को बढ़ावा देंगे। रूस ने यह दावा किया है कि उसे यह जानकारी पकड़े गए यूक्रेनी युद्ध बंदियों से मिली है। यूक्रेन द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की प्लानिंग पश्चिमी देशों की है। तो चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि डर्टी बम आखिर क्या है। दोस्तों, एक कहानी ये भी चल रही है कि यूक्रेन अब डर्टी बम का इस्तेमाल करेगा। इन डर्टी बमों का इस्तेमाल कुर्क और जोपोरोजी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ही किया जाएगा। डर्टी बम का मतलब होता है एक ऐसा वेपन जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद हों, लेकिन वो पूरी तरह से न्यूक्लियर बम नहीं होते, यानी परमाणु बम। इस बात की जानकारी रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी दी है कि नाटो और यूक्रेन मिलकर डर्टी बम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि इस तरह के हथियार का इस्तेमाल होगा या नहीं। ये खबरें सिर्फ चल रही हैं, लेकिन इस वजह से यूक्रेन, रूस और यूरोप में डर का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर रूस को देखें तो वह भी हार मानने वाला नहीं है। इन खबरों के बीच रूस ने भी अपनी न्यूक्लियर मिसाइल फोर्स को एक्टिवेट कर लिया है। जमीन, हवा और पानी से हमला करने वाली परमाणु मिसाइलें भी हर तरह से हमले का जवाब देने के लिए तैयार कर ली गई हैं। रूस की यह तैयारी है कि अगर पश्चिमी देशों या नाटो ने हमला किया तो रूस भी कई बड़े शहरों को अपनी मिसाइलों से निशाना बना सकता है। इसमें इंग्लैंड के शहर व अमेरिकी शहर भी शामिल हैं। यानी कि रूस ने भी अपनी मिसाइलों को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब इससे एक बात तो क्लियर है कि अगर रूस की न्यूक्लियर सबमरीन ने अपनी 4500 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु मिसाइल कैवलियर एम को फ्लोरिडा के तट पर दाग दिया तो वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क को कोई भी नहीं बचा पाएगा। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी कैवलियर मिसाइल को बर्बाद नहीं कर सकता है और न ही नाटो का कोई सिस्टम इन मिसाइलों को हवा में रोक पाएगा और न ही ध्वस्त कर पाएगा। यानी अगर नाटो देश रूस के ऊपर आक्रमण करते हैं तो उन्हें अपने बारे में पहले एक बार सोचना पड़ेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय हिंद।